नमस्कार दोस्तों, इतिहास दर्पण के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत के बारे में चर्चा किया था। उसके आगे आज हम लोग मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न अवस्था के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे इसे 3 भागों में बांट के हम देख सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य वैसे काल से है जिसका हमें साक्ष्य लिखित विवरण नहीं मिलता है, जैसे पाषाण काल। उसके आगे हम लोग देखते हैं आर्य ऐतिहासिक काल। आर्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है कि हमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे में हम देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी है लिपि, उसे हम पढ़ नहीं सकते। उसे हम भाव चित्रात्मक या बुस्टोफेदन लिपि के नाम से जानते हैं। उसके आगे हम लोग आएंगे ऐतिहासिक काल में, जिसका हमें लिखित विवरण मिलता है और जो पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत हम लोग वैदिक सभ्यता से आगे जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम लौह युग का भी नाम देते हैं। आज हम लोग इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। पाषाण युग का तात्पर्य है कि वैसा युग जिसमें सारा जीवन यापन जो भी है वो पत्थरों पे निर्भर करता था। इस कारण से इसे हम पाषाण युग नाम देते हैं। इसे हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर देखेंगे। एक निम्न पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक उत्तर पाषाण। अगर हम पूरा पाषाण काल के कालों की बारे में अगर देखते हैं तो इसका जो है समय 25 लाख से 10,000 BC है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और यहीं पे आता है एक AD जो अभी चल रहा है, अन्ना डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा के जन्म से पहले का, और AD हो गया अन्ना डोमिनी जो कि ईस्वी जो अभी हम लोग अभी चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी हम लोग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में देखते हैं। मध्य पाषाण काल की जहां तक बात आती है, इस काल के जो उपकरण या औजार हैं, इसकी खोज सबसे पहले 1857 में CS कलाइल के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग आएंगे नव पाषाण काल में। इसे हम 9,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व में रखते हैं। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो इसका काल हो जाएगा 7,000 से 1,000 BC। अब हम लोग आते हैं पूरा पाषाण काल के विभिन्न चरण। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हम लोगों ने बांट के देख लिया। इसमें अगर आते हैं निम्न पाषाण काल में, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग उस समय के लोगों का जीवन यापन का मुख्य साधन शिकार था। वो लोग शिकार करके अपना भोजन की पूर्ति करते थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ का जो लोगों का जीवन यापन है वो घुमक्कर था, यानी धूमंटू, यानी घूमते फिरते रहते थे। वो कहीं स्थिर नहीं रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इस तरह से। इसी तरह से देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में, तो उस समय भी लोग शिकार ही करते थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये घुमक्कर जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं लोग जो है गुफाओं और कंदराओं में रहने लगे। तो हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा स्थिरता आता है इसमें। उसके आगे हम लोग देखते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल में, तो यहाँ पे लोगों का जीवन यापन का भी साधन शिकार ही था। लेकिन रहने की बात करें तो यहाँ पे लोग सामुदायिक जीवन आरंभ कर दिया था। मतलब लोग जो है जैसे यहाँ गुफा में रहते थे
तो गुफा में लोग जैसे एक दो लोग रहते थे। अब यहाँ पे देखते हैं गुफा में लोग एक छोटा छोटा समूह बना के दो चार लोग रहना शुरू किया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये भोजन संग्राहक मतलब भोजन को इकट्ठा करते थे। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी भोजन संग्राहक ही थे, वहां भी इकट्ठा करते थे। यहाँ पे यहाँ भी भोजन संग्राहक ही थे। अब आग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल में आग का प्रमाण मिलता है, लेकिन इसका जो है उपयोग के बारे में चर्चा नहीं मिलता है। इसमें देखते हैं यहाँ आग का प्रमाण मिलता है और यहाँ पे आग का थोड़ा थोड़ा उपयोग होना आरंभ हो गया। यहीं से हम देखते हैं यहाँ पे मृतक संस्कार मतलब यहाँ पे जो है जो उस समय जो लोगों की जो मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो दाह संस्कार करना आरंभ हो गया था। अब यहाँ देखते हैं इस काल के संस्कृति को बोलते हैं सोहन घाटी या पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृति। अगर हम देखते हैं यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा सोहन घाटी। ये सोहन घाटी जो है ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसका सोहन घाटी की संस्कृति या पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में इसे हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि दक्षिण में हम देखते हैं कि दो चार जगह की खोज हुई है। जैसे आपको देखते हैं पल्लावरम, दूसरा है अतिरम्पक्कम, पल्लावरम की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने पल्लावरम में एक कुल्हाड़ी की खोज किया था। यहीं पे देखते हैं यहाँ भी अतिरम्पक्कम में भी निम्न पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त हुआ है। ये दोनों जो है मद्रास के निकट पाया जाता है जगह। अब इसके आगे देखते हैं, इसका नाम इसलिए हैंड एक्स क्लीवर पड़ा था क्योंकि उस समय सबसे पहले अगर मनुष्य द्वारा खोजा गया था उपकरण औजार तो वो कुल्हाड़ी था, इसलिए इसका नाम हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। इसमें हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक मृतक संस्कार के बारे में, और इसे फलक संस्कृति के या निवासा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। फलक संस्कृति का तात्पर्य है उस समय का जो भी औजार था वो नुकीला नुमा होता था, फलक नुमा होता था, इसलिए इसका नाम फलक संस्कृति है। और यह संस्कृति का ज्यादातर विकास नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था, इसलिए इसका नाम नेवासा संस्कृति भी कहते हैं इसका नाम। अब आते हैं उत्तर पुरापाषाण काल में भी देख लीजिए, यहाँ पे जो है हड्डी का उपकरण ज्यादा बनाया जाता है यहाँ पे, और पस्तर का उपयोग किया जाता है। हड्डी का उपकरण यानी कि जो भी वहाँ पे जो भी उत्तर पुरापाषाण काल में जो भी औजार प्राप्त हुआ है वो ज्यादा अधिकांश जो है वो हड्डी का बना हुआ था। अब हम इसके जगह की बात करें तो इसमें हम देखते हैं मिर्जापुर जो कि आपको यूपी में पड़ता है, और भीमबेटका ये आपको एमपी में पड़ता है। यहाँ ये दोनों जगह जो है ये तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। यहाँ पे मानव अस्थि पंजर मिले हैं। अब हम देखते हैं एक हथनौड़ा और शिवालिक। हथनौड़ा में हम देखते हैं ये नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में पड़ता है। यहाँ पे मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आते हैं शिवालिक, ये भी यहाँ पे हम देखते हैं अगर जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म का पहला प्रमाण शिवालिक की घाटी से प्राप्त होता है। अब ये भीमबेटका की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सर्वप्रथम चित्रकारी के बारे में पता चलता है। वहाँ पे मुख्यतः हरा और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। तो हम लोगों ने देखा कि मिर्जापुर जो यूपी में पड़ता है, भीमबेटका जो एमपी में पड़ता है, ये दोनों जगह जो है वो
निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें भीमबेटका जो है वहाँ सबसे पहले चित्रकारी के बारे में पता चलता है और हरा एवं गहरे लाल रंग का उस समय ज्यादातर प्रयोग किया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल का ये सब लगभग था और हमको लगता है यहाँ से लगभग क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका होगा। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। इसे हम देखे थे, इसका खोज जो है इस काल का जो भी उपकरण था सर्वप्रथम खोज 1857 में CS कालाइल महोदय ने किया था और इसका पीरियड है 10,000 से 4,000 BC। इसमें भी देखते हैं तो मनुष्य जो है वो शिकार ही करता था, इसमें भी शिकार करता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुख्यतः ज्यादा बड़ा बड़ा उपकरण का प्रयोग किया जाता था, लेकिन छोटे छोटे जानवरों को मारने के लिए सर्वप्रथम सूक्ष्म औजार का प्रयोग मध्य पाषाण काल से आरंभ होता है। इसमें भी जो है मनुष्य भोजन संग्रह ही था। स्वाभाविक है, जब शिकार कर रहा है तो भोजन का वो गैदर संग्रहण ही करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं रहने का जो है ढंग जो था वो है छोटी छोटी टोली में निवास करना शुरू कर दिया। अब जो है लोग जैसे एक 10 लोग 15 लोग जो है छोटा छोटा समूह बना के रहना आराम किया। और इसी समय देखते हैं जनसंख्या में जो है वृद्धि तो सभी काल में थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तीव्र रूप से वृद्धि आरंभ होता है। और पशुपालन की जहाँ तक बात आती है तो सर्वप्रथम यही मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण का आंशिक शुरुआत का प्रमाण मिलता है। और हम देखते हैं सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया। कुत्ता को पालतू इसलिए बनाया जाता था कि वो लोगों का सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होता था और हम जानते हैं कुत्ता वफादार भी होता है। इस कारण से सर्वप्रथम कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब हम इस काल के स्थल के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बागौर का नाम लेते हैं। बागौर जहां से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बागौर अभी वर्तमान संदर्भ में भी चर्चा में है। ये बागौर वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, जहां पे कोरोना का हॉट स्पॉट बन रहा है। अब हम आते हैं सरायनहर और महदहा। ये वर्तमान में यूपी में पड़ता है, दोनों प्रतापगढ़ जिले में। अगर हम सरायनहर की बात करें तो यहाँ पे मानव अस्थिपंजर, मानव का जो भी हड्डी है उसका जो अस्थि है उसका प्रमाण मिला है। और महदहा में भी इसका प्रमाण मिला है। मतलब सरायनहर और महदहा दोनों जगह से मानव अस्थिपंजर का प्रमाण मिला है। उसके बाद इसका पार्टिकुलर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम स्तंभ गर्त का भी प्रमाण मिला है और प्राचीनतम गर्त चूल्हा का भी प्रमाण मिला है। गर्त चूल्हा का मतलब होता है कि जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें चूल्हा बनाया जाना। और स्तंभ गर्त का मतलब होता है जिस फर्श पे हम लोग रहते हैं, जिस सपाट भूमि पे हम लोग रहते हैं उस पे जो गर्त बना के जो देखते हैं स्तंभ खड़ा किया जाता है, पिलर खड़ा किया जाता है, उसे स्तंभ गर्त कहते हैं। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है तो महदहा से। इसके बाद आते हैं हम लोग चौपानी मांडो। चौपानी मांडो की जब बात आती है तो ये तीनों काल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल का ये प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से तीनों काल का मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा वह स्थल था जहां से तीनों काल का पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह है चौपानी मांडो, जहां से मृदभांड होता है जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा।
अब आते हैं हम लोग नवपाषाण काल पे। यहाँ पे देखिए इस काल में मानव के विकास में आमूलचूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लोग शिकार करता था, यहाँ पे लोग जो है पशुपालन करना, व्यवस्थित रूप से पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। पशुपालन की बात होती है तो आंशिक रूप से हम देखते हैं मध्यपाषाण काल में, लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से बात की जाए तो पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से होता है। और पशुपालन के साथ साथ यहाँ पे कृषि का भी विकास आरंभ हुआ और लोग जो है अब जो है भोजन संग्राहक की जगह भोजन उत्पादन करने लगे। लोग जो है पहले गैदर इकट्ठा करते थे, लेकिन अब लोग जो है भोजन उत्पादन करने लगे। और रहने की जहां तक बात आती है तो यहाँ पे लोग अस्थायी बस्तियां बनाकर रहना आरंभ कर दिए। लोग एक समूह में, एक समुदाय में रहना आरंभ कर दिए। और यहीं पे देखते हैं हम इसके आगे कि इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जो कि कृषि और पशुपालन में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ, जिसके कारण कृषि और पशुपालन में किसानों को उस समय तत्कालीन लोगों को आसानी हुआ। अब आते हैं इस समय के औजार के बारे में। तो स्लेट पत्थर का उपयोग किया जाता था इस समय औजार बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इस काल के कुछ स्थल के बारे में। तो सर्वप्रथम देखते हैं बुर्ज-होम। बुर्ज-होम ये वर्तमान में कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे गर्ता आवास के साथ साथ मालिक के साथ कुत्ता के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है एग्जाम में कि प्रागैतिहासिक काल का वैसा कौन सा स्थल है जहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया जाने का प्रमाण मिला है। तो इसका आंसर होगा बुर्ज-होम। अब देखते हैं गुफा कराल। यहाँ भी गर्तावास का प्रमाण मिला है और ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मेहरगढ़। ये वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे सर्वप्रथम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, इस कारण से इसे बलूचिस्तान की रोटी का जगह बोला जाता है। ये बलूचिस्तान का रोटी का टोकरी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, यहीं पे तांबा गलाने का प्रमाण मिलता है और जिस कारण से हम देखते हैं इसके आगे हम जाएंगे जब धातु युग में, तो सबसे पहले धातु में तांबा पे आएंगे और कांसा पे आएंगे। तो यहीं से आंशिक रूप से आरंभ हो जाता है तांबे का प्रयोग। अब यहाँ पे देखते हैं मेहरगढ़ में नवपाषाण कालीन बस्तियां भी मिला है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग चिरांद। चिरांद ये वर्तमान में बिहार के सारण जिले में स्थित है। इसका खोज 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें उपकरण के बारे में तो यहाँ पे मृदभांड मिला है, हिरण का सिंह मिला है, कृषि का भी साक्ष्य मिला है और यहाँ पे चावल की खेती का भी साक्ष्य मिला है। और घर की बात करें तो यहाँ पे घास फूस का घर भी मिला है। अब यहाँ पे बात करें एक स्थल कोलडीहवा। कोलडीहवा के बारे में तो ये यूपी में पड़ता है। ये प्रयागराज के समीप बेलन नदी के तट पे स्थित था। यहाँ पे चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वैसे कहा जाता है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है चावल की खेती का। इस तरह हम लोग देख लिए कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था। अगर बागौर की बात करें तो ये
मध्य पाषाण काल का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। अगर पूछा जाए आपको मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल कौन सा है निम्न में, तो ये बागौर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम इसमें और सुधार करें। और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ शेयर भी करें। इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। जय हिंद,